आपको पता है, हमने आपको बताया भी था कि 23 जनवरी को डोगरा सदर सभा की नॉर्मल मीटिंग से हट के एक प्रोमिनेंट डोगरास को हमने यहाँ बुलाया था, जिसमें चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड थे, कमिश्नर सेक्रेटरी रिटायर्ड थे, वाइस चांसलर थे, हमारे आर्मी ऑफिसर बड़े अच्छे रैंक्स के रिटायर्ड सारे, और आर्टिस्ट और इंजीनियरिंग विंग के भी लोग बहुत सारे यहाँ आए थे। एजुकेशन जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड यूनिवर्सिटी के हैं वो थे। तो बहुत गंभीर सोच विचार हुआ था। आज जो हालात इस वक्त हैं, ख़ासकर हमारे हेरिटेज के और टूरिज़म के, और ख़ासकर जम्मू सूबे की जो बुरी हालत हो रही है, उसको लेकर यहाँ पर सोच विचार हुआ था, जिसमें डॉक्टर करण सिंह जी के लड़के भी थे, बाकी भी थे। तो उस दिन एक मेमोरेंडम हमने तैयार किया था और फैसला किया था, मेरी ड्यूटी लगी थी कि मैं ये डिफरेंट क्वार्टर्स में जो जो भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ हैं या ऑफिशियल्स हैं उनसे डिस्कस करूं, सभा की तरफ से, सब साथियों की तरफ से। तो अच्छी बात है, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि दिल्ली से हमें मैसेज आ गए, टूरिज़म मिनिस्टर, कल्चर मिनिस्टर, उनके मैसेज आ गए, वहाँ के बड़े हाई लेवल पर जो ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके मैसेज आके डिटेल में डिस्कस करने के लिए। तो हमें 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक दिल्ली के अंदर मीटिंग्स हुई, टूरिज़म, कल्चर और ये रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवे के कंसर्न मिनिस्टर जो हैं, इन सब के साथ डिटेल डिस्कशन हुई। मैं उस पर, ये प्रेस नोट में बड़ा क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे बताना चाहता हूँ। एक तो सीरियस मसला उनके साथ जो कल्चर और टूरिज़म मिनिस्टर के साथ हुआ और ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ, वो था कि यहाँ जम्मू सूबा के अंदर हमारा हेरिटेज किस तरीके से तबाह हो रहा है, काम या तो चल नहीं रहा या नहीं के बराबर है। उसमें आर्काइव्स हो, डोगरा आर्ट म्यूज़ियम हो, आप सब जानते हैं। इस पर बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई और हमने जहाँ पर जो सजेशंस आई थी, मेमोरेंडम में जिनका जिक्र था, वो उनके सामने बात रखी और कन्विंस हुए, उन्होंने माना। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये वायदा किया कि हम इसको देखेंगे और जो भी ग्राउंड लेवल पर हो सकता है वो करेंगे। और उनको ये रिक्वेस्ट की गई कि आप विज़िट करो, यहाँ पर आकर देखो ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है, हमें बुलाओ। तो उन्होंने इस बात को मान लिया। जो ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्री हैं, उनसे जनरल वीके सिंह, उनके साथ डिटेल में बात हुई जो आज रामबन के पहाड़ों में हो रहा है, कि ये खासकर उधमपुर से लेकर बनहाल तक जो सड़क है, यहाँ ये नेशनल हाईवे 44 बन रहा है, उसकी वजह से, उसकी गलत प्लानिंग की वजह से, जो ओरिजिनल प्लान था उसकी वायलेशन की वजह से जो तबाही वहाँ पर हो रही है, इसका जिक्र हुआ कि पूरे पहाड़ चल पड़े हैं, पूरे गांव धंस रहे हैं। आज भी मेरे फ़ोन पर फ़ोटो आए हैं कि पूरा पहाड़ एक और जा रहा है, जिसमें कई घर, मंदिर, मस्जिदें वो डूबती नज़र आ रही हैं। तो वो बात उनसे हुई कि ये ओरिजिनल प्लान था कि आप ब्रिज बना के और फ्लाईओवर बना के सड़क को ले जाओ कश्मीर तक, पर उन्होंने बजाय वो करने के पहाड़ों की कटिंग शुरू कर दी, जिससे आज पूरा का पूरा इलाका खतरे में है और सारे टूरिस्ट स्पॉट जो है वो बाईपास हो गए। इसके साथ साथ हेरिटेज के बारे में वो डिटेल में डिस्कशन हुई, क्या प्लान है, मास्टर प्लान बना हुआ है, उसके मुताबिक क्या काम करने की ज़रूरत है और यहाँ पर ग्राउंड पर क्या हो रहा है, और ये पैसा डाइवर्ट ना हो, आर्काइव्स का क्या हो रहा है, ये भी डिटेल में डिस्कशन वहाँ पर हुई। और फिर एक बात उनके साथ ये कही कि भाई यहाँ जो जम्मू कश्मीर के आज हालात हैं, उनको सामने रखते हुए हम इस रिज़ल्ट पर पहुँचे हैं, इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आज जिन लोगों को, आज की जनरेशन को जो वाकफियत होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर रियासत कैसे बनी, किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कैसे बचाई, उनको हमेशा याद रखें। उनकी कहानियाँ जो हैं वो हमारे लिए वो प्रेरणा का स्रोत बने, वो यहाँ से गायब हैं। तो हमने मांग की कि कश्मीर के अंदर
लेह के अंदर भी है, जम्मू के अंदर भी चलो बलिदान स्तंभ बन गया। उन हीरोज़ को, उन शहीदों को याद करने के लिए, उनकी कहानी याद करने के लिए, कैसे जम्मू कश्मीर बना, बचाने के लिए कैसे जाने दी हज़ारों लोगों ने। तो यहाँ तो मेमोरियल नज़र, लेकिन कश्मीर में एक ये बहुत बड़ी कमी है कि वहाँ पर ऐसा कोई बिफिटिंग मेमोरियल उन योद्धाओं का नहीं है जिनकी कहानियाँ याद करके उनकी जनरेशन जो है वो उससे प्रेरणा ले सके। तो हमने ये भी कहा कि डल लेक श्रीनगर के अंदर यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आता है वहाँ ज़रूर जाता है, और वो टूरिस्ट भी कहानियाँ उनकी पढ़ें। वहाँ एक बिफिटिंग मेमोरियल उन शहीदों का बने, यहाँ जिन शहीदों ने अपनी जानें कुर्बान कश्मीर को बचाने के लिए, जम्मू को बचाने के लिए, पूरे स्टेट को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और रियासत बनाने के लिए दी हैं। उनकी कहानियाँ वहाँ पर अंकित हों, नाम अंकित हों, वो देखें, सुने, और जो आज बिगड़ता जा रहा है यूथ, अगली जनरेशन, वो संभल जाए, उनके लिए वो प्रेरणा वो पढ़ के उनको मिले। ये भी हमने डिमांड रखी। और उसके बाद हमारी मीटिंग यहाँ हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नर साहब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, मनोज सिन्हा जी का। आते ही उनका मैसेज मिल गया और 4 तारीख का हमारे डेलीगेशन की मीटिंग, डोगरा सभा का जो डेलीगेशन था, हमें इनवाइट किया गया। राजभवन के अंदर मीटिंग हुई और ये सारी जो बातें मैंने कही इस पर डिटेल डिस्कशन हुई। जिस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया, माना, और उनके साथ ये बाकी बातों के अलावा एक बात ये भी कही कि हमारा कल्चर आर्ट दर्शाने के लिए, इस डुग्गर प्रदेश का शानदार भाईचारा दिखाने के लिए किन कदरों पर यह डुग्गर प्रदेश बना है, ये डोगरास कौन है, किस किस्म की उनकी कुर्बानियाँ रही हैं, ये बताने के लिए हमने यहाँ पर एक जम्मू फेस्टिवल शुरू किया था। और वो फेस्टिवल आज ना के बराबर रह गया है। हर साल जो फेस्टिवल 15-15 दिन यहाँ चलता था, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर वहाँ के लोकल आर्टिस्ट को बढ़ावा देने के लिए वो किया जाता था। हमारी वो रीति रिवाज, हमारे ट्रेडिशन दिखाने के लिए किया जाता था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का भाईचारा दिखाने के लिए किया था। वो फॉर्मेलिटी रह गई है। एक सिंगर कोई बाहर का बुला के लाखों रुपए के बिल निकलते हैं और जम्मू फेस्टिवल का नाम दे जाता है उसको और ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये बात हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी की और उन्होंने इस बात को माना है। ये कहा है कि आप विश्वास रखो, हम ये सब चीज़ें करेंगे। इसके अलावा हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स बाकी और जम्मू के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट जो बातें और करने की ज़रूरत है, उसके लिए मैं कहूँगा जो डायरेक्टर टूरिज़्म रहे हैं और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुबारक मंडी रहे हैं हमारे अजय खजूरिया साहब, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके बारे में ये